हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक ट्यूब एग्जाम में। रीजनिंग जीरो टू हीरो क्लासेस लो लेवल से लेकर चलूंगा, आपको प्रो लेवल तक लेकर जाऊंगा। डायरेक्शन सेंस का आज पहला चैप्टर रहने वाला है। आईआरबी जीडी को हमारा मेन टारगेट जो मेन फोकस रहेगा वो आईआरबी जीडी रहेगा। एसएससी एमटीएस और ऑल मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम जैसे क्लास 4 के स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं, उसके अलावा और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है आईआरबी जीडी और एसएससी एमटीएस। आईआरबी जीडी के अंदर जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप हमारी पूरी क्लासेस देखोगे तो आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करके आओगे। तो अब इस क्लास की इंट्रोडक्शन देने से पहले, बेसिक्स बताने से पहले मैं आपको सीधा लेके चलता हूं क्वेश्चन पर। मैं और आप उस क्वेश्चन को मिलकर अटेम्प्ट करते हैं जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि आईआरबी जीडी, एसएससी एमटीएस या और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के आते हैं। उसके बाद हम कंसेप्ट्स को समझेंगे और उसको हम उसके साथ रिलेट करेंगे और उसके बाद हम और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो जिससे हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं और आप मिलकर इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें यह बता रहा है कि ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक आदमी चला अपने घर से, वॉक 5 किलोमीटर चला टुवर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों कि तरफ चलना, किसी की तरफ चलना। किसकी तरफ चला? साउथ की तरफ चला। एंड उसे टर्न किया, अब वहां से वो टर्न लेता है एंड देन टर्न टू द राइट। अब उसने अपने राइट साइड में, अब जिस डायरेक्शन पर वो पहुंचा था, जिस पोजीशन पर वो पहुंचा था, वहां से उसने अब राइट टर्न किया है। राइट टर्न करने के बाद आफ्टर 3 किलोमीटर, यानी उसके बाद राइट टर्न के बाद करने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से टर्न लेता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में टर्न लेने के बाद वो वॉक्स 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर चलता है। अब हमें क्वेश्चन देखो, जब भी हमारे सामने ये डाटा आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, सबसे पहले हेडिंग में डाटा दिया होगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि अब हमें पूछ रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अब हमें ये बताएं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो हमने आपको डाटा दिया है, इसके इस डाटे को आप कैलकुलेट करके बताएं कि अब वो जो ए आदमी था, जो जिसका नाम ए आदमी, हम ये मानो कि आदमी था, कोई भी ए आदमी है, तो वो अब वो आदमी जो निकला था वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, जब वो अपने घर से निकला था, अब उससे आप रिलेट करके तो वो कौन सी पोजीशन पर है, कौन सी डायरेक्शन पर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सबके सामने आएंगे। कभी कभी हमें डायरेक्शन पूछ लेता है, कभी कभी हमें डिस्टेंस पूछ लेता है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उसके कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। लेकिन तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं ताकि हम सबको पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें ये पता है कि साउथ साइड है वो नीचे वाले साइड में होता है, ये पीछे वाले साइड में होता है। देखो डायरेक्शन, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको पूरे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें ये बता रहा है कि एक आदमी अपने घर से चला, हम ये मान लेते हैं कि ये आदमी, इसका ये घर है, ये घर से चला 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चला। इतना हमें पता है कि साउथ जो होता है वो पीछे वाले साइड में होता है। ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये हमारे पास साउथ होता है, ये हमारे पास ईस्ट और ये वेस्ट होता है। ठीक, तो ये डायरेक्शन में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो ये आपने साउथ की तरफ चला यानी कि नीचे की तरफ आया, तो साउथ इसका जो नीचे वाला साइड में है, यानी कितना चला? 5 किलोमीटर चला। ओके, तो हमने ये इसकी डायरेक्शन बता दी। अब वो आदमी जो है, वो ए आदमी है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उसके बाद हमें बता रहा है कि देन एंड देन टर्न टू द राइट। अब उसने यहाँ से राइट टर्न किया है। सबसे पहले हमें ये समझना है, अगर वो साउथ पर आ चुका है, देखो एक आदमी ऊपर वाले साइड से नीचे आ रहा है, अब इसका जो राइट साइड है वो ये वाला हो जाएगा और इसका लेफ्ट साइड जो है वो ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड में उसने टर्न किया और कितना चला? 3 किलोमीटर। हम ये मान लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर राइट साइड में चला। अब राइट साइड में 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये क्वेश्चन में ये डाटा ये बता रहा है कि अब उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, तो अब वो आदमी जो है वो इस साइड में इस पोजीशन पर चल रहा है, तो इसका राइट साइड जो ऊपर वाला साइड होगा, इसका लेफ्ट साइड है वो नीचे वाला साइड होगा। तो अब हमें ये बता रहा है कि उसने लेफ्ट साइड में टर्न किया। लेफ्ट साइड में टर्न किया मतलब ये है कि वो नीचे वाले साइड में आया और कितना आया? 5 किलोमीटर आया। हम यहाँ पर बना देते हैं 5 किलोमीटर। अब वो जो आदमी है, वो कोई भी जो आदमी वो घर से चला था, वो इस डायरेक्शन पर पहुंच चुका है, वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से वो चला था और यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि आप हमें बताइए, जब वो अपने घर से चला था, तो अब आप बताइए कि वो कुछ अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में चला गया है। तो अब हम यहाँ पर जैसे भी हमें ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम इस तरीके से, हमें ये ड्राइंग की थोड़ी सी मैंने ड्राइंग बनाई है, आपको भी वैसे बना लेनी है, आप नोटबुक पर इसके नोट कर लें। तो उसके बाद हमें यहाँ से ड्राइंग बनानी है। देखो ऐसे और ऐसे, ये प्लस का साइन बना दो। ठीक, सिंपली आपको यहाँ से बनाना है। तो अब हमें ये पता है ऊपर वाले साइड में क्या होता है? नॉर्थ होता है। नीचे वाले साइड में क्या होता है? साउथ होता है। में हमें क्या मिलता है? ईस्ट होता है। और इस साइड में वेस्ट होता है, ये हमें पता है। तो अब वो जो है वो ना साउथ में भी नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, नॉर्थ में भी नहीं है। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो हमें ये पता चल चुका है कि वो साउथ और वेस्ट के बीच में है, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में है, साउथ और वेस्ट के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका है। तो साउथ वेस्ट, क्या हमें यहाँ पर कहीं ऑप्शन में साउथ वेस्ट देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर
डी ऑप्शन, साउथ वेस्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट तरीके से यानी शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूं, उसके बाद हम कंसेप्ट पर चलेंगे। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने वाला हूं, सेम इसी क्वेश्चन को, लेकिन तरीका जो हमारा वो दूसरा देने वाला है। आप उसको शॉर्ट ट्रिक मान लो, आप उसको फार्मूला मान लो, कुछ भी मान लो। देखो सबसे पहले उसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे पास डाटा होगा हमें सिर्फ उस डाटे को नोट करना है। तो सबसे पहले मैं कह रहा है कि एक मैन वॉक्स 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 किलोमीटर साउथ की तरफ, हम यहाँ पर साउथ की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एस। उसके बाद हमें कह रहा है कि उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, हमें ये पता है कि यहाँ पर साउथ है और यहाँ से वो राइट टर्न लेगा तो इसका मतलब वो वेस्ट पर आएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेस्ट। और कितना चला, 3 किलोमीटर। ओके, उसके बाद वेस्ट पर आने के बाद उसने कहा कि इसने लेफ्ट टर्न किया, हमें पता है कि राइट टर्न ऊपर वाली साइड होता है, लेफ्ट टर्न नीचे वाला साइड होता है। यहाँ पर वो फिर से साउथ में आया, तो यहाँ से हम फिर लिखते हैं साउथ और यहाँ पर पीछे लिखेंगे 5 किलोमीटर। शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएंगी यानी कि नॉर्थ और साउथ आएगा तो हम इसको माइनस कर देंगे, और वेस्ट और ईस्ट आएगा हम माइनस करेंगे। लेकिन जब सेम डायरेक्शन आएगी, साउथ और साउथ आएगा तो हम उसको प्लस करेंगे, वेस्ट और वेस्ट आएगा हम प्लस करेंगे। तो वैसे ही हमारे पास सेम डायरेक्शन आ चुकी है, साउथ और साउथ सेम डायरेक्शन है, तो उसको हम प्लस करेंगे। साउथ यानी कि 5 और 5 को मिलाएंगे तो ये हमारे पास होगा 10 किलोमीटर साउथ। यहाँ पर लिखते हैं 3 किलोमीटर वेस्ट। तो आप देख सकते हो हमारे सामने निकल कर फिर से वही ऑप्शन आ रहा है साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा सर ये तो आपको आता है या जिनको आता है वो तो कर लेंगे, सर आप हमें बताएं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो वही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, आपको मजा आया होगा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ भी आया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा कंसेप्ट पर, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से समझ आने वाले हैं। देखो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। डायरेक्शंस हमारे पास मेन जो डायरेक्शन है वो 4 होती हैं। एक हमारे पास होती है नॉर्थ डायरेक्शन, उसके अपोजिट साइड में पीछे वाले साइड में साउथ डायरेक्शन होती है, और हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है। आपको ये समझना है कि आप जहाँ पर भी खड़े हो, आपके सामने वाली डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, आपके जो बैक साइड में जो भी डायरेक्शन होगी वो साउथ है, आपके जो राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो ईस्ट, और आपके यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। इतना याद रखने के बाद आपको ये याद रखना है कि इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है, यानी नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तक और ईस्ट से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक और वेस्ट से लेकर साउथ तक, इनके बीच का डिस्टेंस भी होता है। तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच का डिस्टेंस है, आप ये मानो ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और वैसे ही सेम डिस्टेंस तो ईस्ट से लेकर साउथ तक भी है, तो उसको भी हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। ओके, तो वैसे ही साउथ से लेकर वेस्ट तक भी सेम डिस्टेंस है, इसको भी हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, और इसको भी हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, कोई याद रखने वाली बात नहीं है। आप आई होप आप जब मेरी वीडियो देखोगे तो ये आपको ये याद भी हो जाएगा। अब मैं इसके थोड़े और कंसेप्ट आपको बताता हूँ। सो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमारे पास मेन 4 डायरेक्शन होती है। एक हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होगी, और एक हमारे पास साउथ डायरेक्शन होगी, एक हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन होगी, और एक हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन होगी। वैसे ही इन 4 डायरेक्शन के साथ हमारे सामने 4 डायरेक्शन और निकल कर आती हैं। हमारे पास नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी तो एक डायरेक्शन बन सकती है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वैसे ही साउथ से लेकर जो साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वैसे ही साउथ वेस्ट से लेकर यानी साउथ से लेकर वेस्ट तक जो बीच में डायरेक्शन बन रही है, इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, और जो हमारे पास नॉर्थ से लेकर वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखने की थोड़ा, ये इनको याद रख लेना कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, उसको ईस्ट नॉर्थ नहीं है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो इतना याद रखने के बाद दोस्तों मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, आपको अगर याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जब हम अब इस एंगल को हम ड्रॉ करेंगे तो आप ये देख सकते हो इस एंगल को, ये बीच वाली जो लाइन है नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन, ये इसको काट रही है। यानी जो एंगल जो था वो ऐसे 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन है वो उसने इसको काट दिया। तो अब इससे हमें ये पता चला कि अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये एंगल जो ऐसा था, इसको हमने यहाँ से काटा तो ये वाला साइड अलग हो गया और ये वाला साइड अलग हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि अब ये एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा दोस्तों, अब ये एंगल रहेगा 45 डिग्री का, क्योंकि अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 90 डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास 45 आंसर आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का हो चुका है। तो वैसे ही हमारे पास नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक का जो एंगल है वो भी 45 डिग्री का होगा,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये भी 45 डिग्री का होने वाला है। और सेम इसी तरीके से ये भी 45 डिग्री के और ये भी 45 डिग्री के होने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और देखो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, क्योंकि हम डायरेक्शन सेंस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं नहीं, हम इस पर 3 से 4 वीडियो आने वाली हैं आपके सामने, तो उनमें मैं आपको बता दूंगा और मैं आपके जो कंसेप्ट बचते हैं वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये समझ आने के बाद हम थोड़े और कंसेप्ट इसके देख लेते हैं। आई होप मैंने जितना आपको समझाया उतना समझ आया होगा। अब छोटा सा कंसेप्ट और है, इसको भी आप देख लो। देखो, अब हमारे पास 2 कंसेप्ट और आते हैं। एक आता है हमारे पास सनराइज वाला और एक होता है सनसेट वाला। यानी ये मान लो शैडो वाले क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं, तो शैडो वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली वीडियो है 2-3 वीडियो, उनमें मैं आपको या लास्ट में भी बताऊंगा या मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में आपके सामने 1-2 क्वेश्चन सनसेट और सनराइज वाले लेकर आऊंगा। देखो, शैडो वाला क्वेश्चन कैसा होता है कि उसमें ये पूछते हैं कि एक आदमी ए और एक आदमी ए है और एक बी है, ये फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि ए की शेडो बी के लेफ्ट साइड में है, तो बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है। ये बहुत ईजी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखो, आपके सामने जब भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, सनराइज जो होता है वो इस साइड से होता है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के रख लो, तभी मैंने आपके सामने ये ड्राइंग लाई है। देखो, सनराइज है वो ईस्ट साइड में होता है और सनसेट है जो वेस्ट साइड से होता है। मॉर्निंग का टाइम जब होगा, हमें आ जाएगा कि ए और बी जो है फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो ए और बी, अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक, ये फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, आपस में फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। तो अब हमें ये बता रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है कि जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो सन यहाँ पर होगा। सनराइज ईस्ट साइड से होता है ना, सनसेट जो वेस्ट साइड से होता है, तो सन यहाँ पर होगा। तो आपको ये पता है जब भी सन ईस्ट में होगा तो उसकी जो शेडो है वो ईस्ट साइड में तो बनेगी नहीं, क्योंकि जिस साइड से आप ये देख लो कि आप जिस साइड से लाइट आती है शेडो उसके अपोजिट साइड में बनती है। तो अगर वो यहाँ पर खड़े हैं तो शेडो इनकी यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाली है। तो अब हमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताओ ए की शेडो है वो बी के किस साइड में, बी की शेडो ए के साइड में, तो हम इजीली बता पाएंगे। वैसे ही आपको एक और कंसेप्ट याद रखना है कि जब आपको आपके सामने इवनिंग का बोले या सनसेट का बोले तो आप मान के चलना है कि सन जो है वो उस वक्त वेस्ट साइड में है, तो शेडो जो बनने वाली है वो या तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बनेगी या तो साउथ ईस्ट में बनेगी। ये आपको समझना है, क्योंकि शेडो यहाँ भी नहीं बन सकती, यहाँ भी नहीं बन सकती इवनिंग के टाइम। और मॉर्निंग के टाइम शेडो यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी। आपको ये चीज़ समझनी है। तो आई होप मैंने जितने कंसेप्ट आपको समझाए आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं क्वेश्चंस। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। आई होप अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको जिस कंसेप्ट से मैंने आपको शुरू से क्वेश्चन बताया और उसके बाद मैंने आपके सामने कंसेप्ट भी आपको बता दिए हैं। आई होप आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो उस सब कंसेप्ट को यूज़ करो, उस तरीके को यूज़ करो जो मैंने आपको शुरू में बताया। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बेसिक तरीका बताया और मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो उससे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद आप यहाँ से आगे वीडियो को देखो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या आ चुका है, राशि। देखो, हम जब भी अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले हम डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमें पता चल चुका है डायरेक्शन हमारे पास मेन डायरेक्शन 4 होती हैं। एक हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वाली साउथ है, ये वाली ईस्ट है और ये वाली वेस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि राशि जो है वो 20 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। राशि का राशि का ये हम घर बना लेते हैं, राशि का ये घर है और वो 20 मीटर यानी कि 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, ऊपर वाला नॉर्थ वाला साइड कौन सा होता है, ऊपर वाला साइड होता है। तो यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। ओके, उसके बाद 20 मीटर चलने के बाद हमें ये डाटे में ये बता रहा है कि उसके बाद उसने राइट टर्न किया और 30 मीटर चला। और अब नॉर्थ में आ चुका है, राइट टर्न उसका कौन सा होगा, ईस्ट, यानी कि ईस्ट में आया वो 30 मीटर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 30 मीटर, वो ईस्ट डायरेक्शन में आ चुका है। तो यहाँ पर आने के बाद अब वो ईस्ट डायरेक्शन में पहुँचने के बाद उसने यहाँ से राइट टर्न लेता है और 35 मीटर। आपको ये पता है कि ईस्ट में आ चुका है। तो यहाँ से अगर वो लेफ्ट लेता, अगर वो यहाँ से लेफ्ट टर्न करता, यानी कि अगर वो ऊपर वाले साइड में जाता तो ये लेफ्ट टर्न होती। अगर वो नीचे वाले साइड में आएगा तो ये राइट टर्न होगी। तो उसका मतलब अब उसने राइट टर्न किया तो वो नीचे वाले साइड में आएगा और कितना आएगा, 35 मीटर आएगा। तो ये 20 था, इसको थोड़ा हम और लंबा कर लेते हैं। ये 35 मीटर हो चुका है हमारे पास, 35 मीटर। यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट, ओके, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, डाटा भी हमें दिखना चाहिए। हाँ, अब ठीक है। तो उसके बाद 35 मीटर नीचे यानी कि साउथ की तरफ पहुंच चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डाटे में क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि देन ही टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से वो साउथ साइड से लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर जाता है। अब वो साउथ साइड में आ चुका है। अगर लेफ्ट यानी राइट टर्न लेता तो वेस्ट में आता, लेफ्ट टर्न मतलब ईस्ट में गया और 15 मीटर गया। ये छोटा सा हम ये बना देते हैं, 15 मीटर गया, 15 मीटर गया। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न की
और फिर से 15 मीटर। अब यहाँ पर हमें पता है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में आ चुका है। अब वो लेफ्ट लेता है, यहाँ से ईस्ट से उसने राइट लिया था तो साउथ में आएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ईस्ट से वो लेफ्ट लेगा तो मतलब नॉर्थ में जाएगा। तो अब यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जाता है और कितना जाता है, 15 मीटर। तो पहले क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हमें बता रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इन द फ्रॉम द स्टार्टिंग। देखो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पूछी है। एक तो ये बताया कि हमें ये बताओ कि कितना वो अपने घर से, जो हमारे उसका ये घर था, उस अपने घर से कौन सी पोजीशन पर है, और ये बता रहा है कि वो अपने घर से इस कौन सी पोजीशन में, ये तो बताओ, और कितना दूर चला गया अपने घर से। तो हम सिंपली यहाँ पर हम इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की हम ये प्लस का हम साइन बना लेते हैं। हमें पता है ये वाला नॉर्थ साइड है, ये वाला साउथ है, ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमें अब ये इतना पता चल चुका है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट डायरेक्शन, अब हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में ईस्ट जो है वो दो जगह देखने को मिल रहा है। एक जगह हमें देखने को मिल रहा है 30 मीटर ईस्ट और एक जगह हमें देखने को मिल रहा है 45 मीटर ईस्ट। तो अब हमें ये इन दोनों में से बताना है कि एक ये कौन सा वाला होगा। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ये आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा 30 मीटर। और उसके बाद यहाँ से लेकर जो यहाँ का डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर देख रहे हो 15 मीटर है। तो हम 30 और 15 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 45 मीटर ईस्ट आएगा। तो 45 मीटर ईस्ट क्या हमें यहाँ पर कहीं देखने को मिल रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 45 मीटर ईस्ट आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट तरीके से सेम इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको इसके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तो आज की फर्स्ट क्लास थी, तो इसमें अगर थोड़ा कंसेप्ट मैंने आपको उतने क्वेश्चन में हमने सॉल्व नहीं किए, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, लेकिन आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको हम शेडो वाले क्वेश्चन देखेंगे, हम डिग्री वाले क्वेश्चन देखेंगे, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो वाला कंसेप्ट मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब कुछ समझेंगे। आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप IRB GD के अंदर या SSC MTS के अंदर CSAT को पास करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, IRB GD के अंदर 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।